नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल दिली पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी प्रेडिक्शंस की सीरीज़ जो हम राशि और भाव के थ्रू कर रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम बात करेंगे वर्गो यानी कन्या राशि की। अब हमने पहले भी बताया था कि प्रेडिक्शन करने का क्या लॉजिक होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्गो साइन क्या-क्या रिप्रेजेंट करता है। वर्गो साइन एक फीमेल, एक कन्या से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सिंबल एक कन्या होती है और साथ ही साथ वर्गो एक अर्दी साइन है, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड साइन है। तो जैसा आप उसके साथ में करते हैं वो वैसा ही रिजल्ट आपको देती है। अगर आप उसके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है, खूब धन-धान्य देती है। लेकिन अगर आप उसके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं तो वो आपको कुछ नहीं कहेगी, बस आपसे दूर चली जाएगी। जैसे एक कन्या का व्यवहार होता है वैसे ही कन्या राशि का व्यवहार होता है। साथ ही साथ कन्या राशि कालपुरुष कुंडली के छठे भाव की राशि है, जो कि हमारे डेब्ट्स, हमारे रोग, हमारे दुश्मन, इनको रिप्रेजेंट करती है और साथ में साधना और कंपटीशन को भी रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हर भाव में कन्या राशि क्या क्या रिजल्ट्स देती है। अगर कन्या राशि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में पड़ती है यानी असेंडेंट में पड़ती है, तो ये दिखाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ वाले इंसान होंगे। मतलब आप हमेशा अपने आप को ज़मीन से जोड़ कर रखेंगे, आप में अभिमान नहीं होगा और आप अच्छों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, उनको खूब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई आपसे बुरा व्यवहार रखेगा तो आप उनसे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि कंपटीशन की राशि आपके प्रथम भाव में है तो आपका नेचर हर किसी से थोड़ा कंपटीशन वाला हो सकता है, लेकिन वो कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होगा। ये भी दिखाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती होंगे, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के छठे भाव यानी रोग की राशि आपके शरीर में आ गई है, तो हो सकता है कि आप रोगों के प्रोन हो जाएं। मतलब जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी में डिजीजेस लग जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर कन्या राशि आपके कुंडली के दूसरे भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आपकी जो फैमिली है, जो आपका परिवार है, वो अच्छों के साथ में अच्छा व्यवहार करता है, बहुत अच्छे से रहता है। लेकिन जो लोग उनसे बुरा व्यवहार करते हैं वो उनसे दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ जो आपकी बोली है वो भी इसी नेचर की है कि आप अच्छों के साथ में बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, लेकिन बुरों के साथ में आप उनसे बात करना पसंद नहीं करते। क्योंकि दूसरा भाव हमारे धन संचय का भी भाव है, ये दिखाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा धन धान्य खूब फलेगा फूलेगा, और वहीं अगर हम गलत कर्म करेंगे तो हमारा संचित धन हम खो भी सकते हैं। हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है, यानी हम ऐसी खाने का रिलेटेड काम हम कर सकते हैं, या जो ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो धरती में उगते हैं उनका हम बिजनेस कर सकते हैं। अगर कन्या राशि आपके कुंडली के तीसरे भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि जो आपके छोटे भाई बहन हैं या ऐसे मित्र हैं जिनकी आप मदद करते हैं, वो बहुत ही हम्बल रहते हैं, ग्राउंड टू अर्थ रहते हैं। वो अच्छों के साथ में बहुत अच्छे, उनको खूब हेल्प करने वाले होते हैं। लेकिन जो लोग उनके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं वो उनके साथ अलग हो जाते हैं। साथ ही साथ आपका आपके छोटे भाई बहनों से और ऐसे मित्रों से थोड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर रहेगा, क्योंकि कंपटीशन की राशि आपके तीसरे भाव में आ गई है। क्योंकि तीसरा भाव हमारे सुनने की ताकत को भी दिखाता है, लिसनिंग एबिलिटी को दिखाता है। तो ये दिखाता है कि जब हमारे से अच्छी बातें कही जाएंगी तब तो हम सुन लेंगे, पर जैसे ही हमारे लिए कुछ बुरा कहा जाएगा तो वो हम वहाँ से हट जाएंगे और उसको हम सुन नहीं पाएंगे। मतलब हम उससे दूर चले जाएंगे जो भी हमारे लिए बुरा कह रहा है। अगर कन्या राशि आपके चौथे भाव में पड़ती है कुंडली के, तो ये दिखाती है कि जो आपकी माँ है वो बहुत डाउन टू अर्थ रहती हैं। वो अच्छों के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो बुरे लोगों से अपने आप को दूर कर लेती हैं, उनसे रिटेलिएट करके कुछ कहती नहीं हैं। और साथ ही साथ क्योंकि चौथा भाव हमारे घर, ऐशो आराम, हमारे
कन्वेंसेस इनको भी रिप्रेजेंट करता है, तो हम ये सोचेंगे कि हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लग्जरियस और शो ऑफ इनमें ना करें, हम उनको सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। और हम साथ ही साथ अपने घर के लिए या कन्वेंसेस खरीदने के लिए लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि ऋण की राशि यहाँ चौथे भाव में पड़ रही है। अगर कन्या राशि कुंडली के पंचम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ होंगे, वो अच्छों के संग में बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे और दूर लोगों से अपने आप को खुद दूरी बना लेंगे, उनसे कुछ कहेंगे नहीं। और आपके अंदर जो लर्निंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मरकरी की राशि जिसमें वो उच्च का होता है वो आपके लर्निंग वाले भाव में पड़ रही है। तो आप बहुत अच्छे से जल्दी से चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं, इसलिए आप अपनी नॉलेज को बढ़ा पाते हैं। साथ ही साथ कंपटीशन की राशि आपके पंचम भाव में आती है, तो ये दिखाती है कि आप जब भी पढ़ाई करेंगे तो आप सबसे कॉम्पिटिटिव कॉम नेचर रखेंगे, और आपके बच्चे आपसे कंपटीशन भी रख सकते हैं, या आप अपने बच्चों से कंपटीशन रखें, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आपकी कुंडली में कन्या राशि छठे भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आप बहुत अच्छा कंपटीशन सबसे रखेंगे, आप साधना में बहुत निपुण होंगे, आप हर काम के लिए अच्छी मेहनत करेंगे, और आप अच्छे लोगों के साथ में ही इन्वॉल्व होंगे, बुरे लोगों के साथ में आप अपने आप को हटा लेंगे, उनसे कंपटीशन अगर होगा तो आप उन्हें अपने आप को उनसे दूर कर लेंगे। साथ ही में जो आपके नानी के परिवार के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ रहने वाले होंगे। अगर कन्या राशि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि जो आपके पार्टनर्स हैं या आपकी जो स्पाउस है वो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ नेचर की होंगी। वो अच्छों से बहुत अच्छा व्यवहार करती होंगी, लेकिन वो बुरे लोगों से अपने आप को दूर कर लेंगी। तो आपका अगर उनके प्रति व्यवहार अच्छा रहेगा तो वो आपके लिए बहुत अच्छा आपका हर चीज़ में साथ देंगी। लेकिन अगर आपका व्यवहार उनके साथ में बुरा होगा तो वो अपने आप को आपसे दूर कर लेंगी। क्योंकि रोग की राशि आपके सप्तम भाव में आ गई है तो ये भी दिखाती है कि जो आपके पार्टनर्स या स्पाउस हैं वो डिजीज़ेस के काफ़ी ज़्यादा प्रोन होंगे, उन्हें बहुत जल्दी रोग कैच कर लेता होगा। अगर कन्या राशि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आप अपनी रिसर्च में हर किसी से कंपटीशन रखते होंगे, आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए कोई लोन भी ले सकते होंगे, ये चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। वहीं अगर कन्या राशि आपके नवम भाव में पड़ती है कुंडली के, तो ये दिखाती है कि जो आपके पिता या आपके गुरु समान व्यक्ति हैं वो हर किसी से अच्छा व्यवहार करेंगे, अगर उनके साथ में वो अच्छा व्यवहार करते हैं तो। अगर कोई उनके साथ में बुरा व्यवहार करता है तो वो उसको साइडलाइन करके अपने आप को उससे दूर कर लेते हैं। साथ ही साथ आपका कंपटीशन आपके पिता या गुरु से हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन की राशि आपके नवम भाव में आ गई है। ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि नवम भाव रिलीजन और धर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है आप अपने धर्म को शो करने के लिए डोनेशन में कंपटीशन रखें, मतलब उसने इतना डोनेट किया है तो मैं उससे ज़्यादा डोनेट करके दिखाऊंगा, ये भावना आपके अंदर हो सकती है। अगर कन्या राशि आपकी कुंडली के दशम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आप अपने प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे, आप अच्छे लोगों के साथ में जुड़कर प्रोफेशन करना चाहेंगे, लेकिन जैसे ही आपको पता लगेगा कि कुछ बुरे लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं आप उनको और अपने आप को उनसे दूर कर लेंगे। ये भी दिखाता है क्योंकि ऋण की राशि जो है आपके दशम भाव में है तो आप अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए लोन भी ले सकते हैं, ये भी शो करता है। अगर कन्या राशि आपकी कुंडली के 11वें भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आपके जो बड़े भाई बहन हैं या ऐसे मित्र जिनसे आप मदद लेते हैं वो बहुत ग्राउंड टू अर्थ रहते हैं, वो अच्छे लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं और बुरे लोगों से अपने आप को दूर कर लेते हैं। और आप अपने गेम्स में लाभ में ज़रूर कंपटीशन रखेंगे, आप दूसरों से ये कंपटीशन रख सकते हैं कि उसको अच्छा इतना फ़ायदा हुआ तो मुझे इतना होना चाहिए, ये भावना आपके अंदर हो सकती है। साथ ही साथ आपकी इच्छाओं में वो कंपटीशन भी नज़र आ सकता है, क्योंकि 11वां भाव हमारी इच्छाओं का भाव भी होता है कि अगर दूसरा इस चीज़ की इच्छा कर रहा है तो मैं उससे भी बढ़िया चीज़ की इच्छा रखूं। अगर कन्या राशि आपकी कुंडली के 12वें भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आपका जो कंपटीशन है, आपकी जो साधना मेहनत है उसका व्यय हो जाएगा, यानी
आप मेहनत करना उतना पसंद नहीं करते होंगे। साथ ही साथ जो आपके साथ में हेल्दी कंपटीशन रखते हैं उनके साथ तो आप इन्वॉल्व होते हैं। पर वहीं जो आपको बुरे कंपटीशन में आपको रखते हैं तो वो आप अपने आप को उनसे दूर कर लेते हैं। साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि आपके मैटरनल जो रिलेशंस हैं, ननिहाल के रिलेशंस हैं, वो आपके लिए अच्छे ना हों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल दिली पाठशाला को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल दिली पाठशाला पर भी फॉलो कर सकते हैं।